नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नूक पर। साथियों, उत्तराखंड राज्य भारत में ग्रीन टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह से ग्रीन टैक्स लागू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीन टैक्स क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और ग्रीन टैक्स में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। खबर मैंने आपको बता दी है भाई। जो न्यूज़ है वो क्या है, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में अन्य राज्यों के वाहनों के प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ठीक है, खबर क्या है कि जो उत्तराखंड सरकार है वह अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ठीक है जी। आइए इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि जो ग्रीन टैक्स है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है राज्य में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना, क्योंकि अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड में वाहनें आती है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है वो एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो वहां पर लोग घूमने आते हैं और अपनी गाड़ियों से घूमने आते हैं, तो उससे जो प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करना है इसका उद्देश्य ग्रीन टैक्स का। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है हिमालयन इकोसिस्टम की रक्षा करना, इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है इसका पर्यावरण की स्वस्थता का संरक्षण, मतलब जब लोग घूमने आते हैं वहां पर तो वो प्लास्टिक फैलाते हैं, ठीक है, वहां के पर्यावरण को गंदा करते हैं, तो उसके संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है जी, जो ग्रीन टैक्स से पैसा इकट्ठा होगा तो वो पर्यावरण की स्वस्थता के संरक्षण के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये ग्रीन टैक्स है, ठीक है, इसमें कौन सी प्रणाली और तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई जो ये ग्रीन टैक्स है इसमें स्वचालित प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक। जैसे आप कभी अपनी गाड़ी लेके गए होगे तो आपने जो टोल टैक्स पे गए होगे तो टोल टैक्स से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक टोल टैक्स काट लेता है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वो ANPR कैमरे का इसमें प्रयोग किया जाएगा। जो आप टोल टैक्स देते हो उसमें भी ANPR कैमरे का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीन टैक्स में भी इसी कैमरे का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये एक तकनीक है जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि ये जो कैमरा होता है ये एक प्रकार का कैमरा होता है जो कि वाहन की पूरी जानकारी स्कैन कर लेता है, मतलब उसको क्लिक कर लेता है और कंप्यूटर में ये डाटा भेज देता है जिसके द्वारा टैक्स कट जाता है। ठीक है जी, तो इसमें भी ये कैमरे का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं कि ये जो टैक्स है ग्रीन टैक्स क्या सभी वाहनों को देना होगा, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें जो छूट मिलने वाली है वो उत्तराखंड के सभी वाहनों को इससे छूट मिलेगी। जो उत्तराखंड के वाहन है उन पर ये टैक्स नहीं लगेगा, ग्रीन टैक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाहने हैं, ठीक है, जो आपकी बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। ठीक है जी। तीसरा है आपका CNG वाहन। तो CNG वाहनों पर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो CNG वाहन है ये भी कोई पोल्यूशन नहीं करती है। जो एम्बुलेंस है और जो सरकारी वाहने हैं उन पर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस है ये भी समाज सेवा का काम करते हैं, तो इस पर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और जो आपकी सरकारी वाहने हैं इन पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो जो जितनी आपकी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी है उन पर यह टैक्स लगाया जाएगा जो अन्य राज्यों की है। उत्तराखंड की जो गाड़ियां हैं आपकी पेट्रोल और डीजल की, उन पर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो ये टैक्स है ये कब तक वैलिड रहेगा। अगर आपने एक बार टैक्स दे दिया है तो वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए वो टैक्स आपका वैलिड रहेगा। चाहे आप उत्तराखंड में कितनी भी बार आ जा सकते हो 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे में आपका ये टैक्स एक ही बार काटा जाएगा। ठीक है भाई, जो ये आपका ANPR जो कैमरा है ये कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये राज्य में घुसने के जितने भी रास्ते हैं उन पर ये कैमरा लगाया जाएगा। ठीक है उत्तराखंड राज्य में घुसने के जितने भी मतलब वो है सड़कें हैं या रास्ते हैं उन पर ये कैमरा लगाया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। अब गाड़ी जितनी पुरानी होगी उतना ज्यादा टैक्स इसमें देना होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी पुरानी गाड़ी होती जाती है वो उतना ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो उसी वजह से जितनी पुरानी गाड़ी होगी वो उससे उतना ही टैक्स लिया जाएगा। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कि जो ग्रीन टैक्स है वो क्या है। ठीक है, तो जो ग्रीन टैक्स है वो एक वित्तीय कर है। ठीक है जी, जो कि यह सरकारें उन वाहनों या उन स्रोतों पर लगाती है जो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं।
भाई जो आपका ग्रीन टैक्स है वो सरकारें उन वाहनों या उन स्रोतों पर लगाती है जो पर्यावरण फैलाने में योगदान करते हैं। ठीक है जी। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। जो वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन टैक्स का। ठीक है। और इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए राजस्व इकट्ठा करना। जो ग्रीन टैक्स है, ठीक है, ये इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए राजस्व इकट्ठा करता है। इसका ये एक मुख्य उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।